नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 29 जून से बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। ऐसे में सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेश से भी इस यात्रा को करने के लिए जो है यात्री या श्रद्धालु काफ़ी तादाद में यहां पर आते हैं। आज महंत रामेश्वर दास जी द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें प्रशासन से अपील की गई है कि जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए हर मुमकिन जो है सुविधाओं का यहाँ पर जो है तैयारी की जानी चाहिए। सर, आपका ग्रेटर जम्मू में स्वागत है। जिस तरह से आपने आज पत्रकार वार्ता की है, जैसे कि 29 जून से यात्रा शुरू होने वाली है और आपका ये कहना है प्रशासन से कि जो मुमकिन सुविधाएं हैं वो यात्रियों को मिलने चाहिए, क्या कुछ कहेंगे? 2024 बाबा अमरनाथ की यात्रा 29 से शुरू होने जा रही है। ये संतों के बेस कैंप में 27 तारीख से संतों का रजिस्ट्रेशन और 28 को यात्रा यहाँ से बाबा अमरनाथ के लिए प्रस्थान होने जा रही है। यात्रा में पूरे देश से संत यहाँ आते हैं। उनका रहने का, भोजन का सारी व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन, यात्रा की सुविधा सारी होती चली आ रही है और प्रशासन की यह पूरी कोशिश होती है कि इस यात्रा में विशेषतर जो शिविर कैंप हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसके लिए प्रशासन मजबूत रहता है। और मैं इस यात्रा से पिछले समय से अपनी सेवा देता चला आ रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि यात्रा में हर वर्ष यात्रा बाबा अमरनाथ की होती है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से बाबा के दीदार करने के लिए आते हैं। जम्मू शहर में यात्रा का वेलकम स्वागत होता है। जम्मू का हर व्यक्ति यात्रा में अपनी सेवा देने का प्रयास करता है और इस जैसे बेस कैंप हो गया, संतों का बेस कैंप हो गया, यात्रियों का बेस कैंप हो गया और भी यहाँ पर करंट रजिस्ट्रेशन है। शहर के चारों तरफ लंगर की सुविधाएं हैं, लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं और प्रशासन का सहयोग रहता है। हमारी प्रशासन से यही अपील और ऐसा विश्वास भी है एलजी महोदय से कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, शहर सुंदर हो। शहर में जिस प्रकार का आजकल टूट फूट चल रही है, एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि इसको यात्रा से पूर्व साफ़ सुथरा किया जाए, जिससे जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके मन में एक अच्छी छाप हो, अच्छा मैसेज संदेश लेकर वो इस यात्रा से जाएं। जम्मू कश्मीर खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर में अमन हो। जम्मू कश्मीर जो हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाइयों की एकता का प्रतीक है, क्योंकि इस यात्रा में मुसलमान बंधुओं का भी विशेष सहयोग और योगदान रहता है। मुस्लिम समुदाय के बिना ये यात्रा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि हाथों भाई जो हमारे खच्चर लेके जाते हैं, पिट्ठू भाई सामान लेके जाते हैं, वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बंधु ही होते हैं और बालू में वो अपनी सेवाएं देते हैं। मेरा सभी से यह अपील है कि जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, भारतवर्ष का मुकुट है और इस वक्त नरेंद्र भाई मोदी जी का शासन, उनकी अध्यक्षता में देश का चल रहा है। मोदी जी पूरे देश के लिए एक वसुधैव कुटुंबक की तरह सोच रखते हैं और पूरा देश सुखमय हो। देश में हर व्यक्ति धार्मिक आज़ादी के साथ अपनी धर्म यात्रा करे। देश में किसी प्रकार का कोई ऐसा वातावरण भाव पैदा ना हो, इसके लिए वो जागरूक रहते हैं। तो मैं समझता हूँ यात्रा मंगलमय हो और मुस्लिम बंधु भी इस यात्रा में सहयोग देते हुए यात्रा मंगलमय हो। किसी प्रकार की कोई असुविधा, परेशानी किसी भी कम्युनिटी के द्वारा पैदा ना की जाए, ऐसा भाव हम सबके मन में होना चाहिए और हम सबको मिलकर ही यात्रा में सहयोग करें, जिससे यात्रा हमारी मंगलमय हो। जय श्री राम। सर, आप मेयर भी रह चुके हैं जम्मू के और साथ ही साथ बीजेपी के एक अहम सदस्य भी हैं। प्रशासन की तरफ से इस समय क्या खास तैयारी जो है यात्रा को लेकर की जा रही है? देखो, एलजी प्रशासन के कड़े निर्देश हैं कि हर सुख सुविधा साधु समाज और श्रद्धालुओं को दी जाए,
क्योंकि जम्मू कश्मीर एक धार्मिक नगरी है। यहाँ हर क्षेत्र के लोग, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ आते हैं और उनको ऐसा भाव होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अतिथि देवो भव, ऐसी नीति से काम हुआ है। और इस प्रकार से चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे पेंट्स हो, चाहे वो यहाँ रहने की सुख सुविधा हो, लंगर की व्यवस्था, ये सब, और चाहे हमारा वहाँ भगवती नगर में व्यवस्था हो और बाकी सभा सोसाइटी में व्यवस्था हो, हर जगह के लिए निर्देश दिए गए हैं और वहाँ हमारा प्रशासन अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मैं साधुवाद करूँगा महंत रामेश्वर दास जी का, जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ व्यवस्था देखते आए हैं। प्रभु राम मंदिर पुरानी मंडी में और बाकी जगहों में भी व्यवस्थाएं जो हो रही हैं, हम सबको मिलकर इन सभी यात्राओं को सफल बनाते हुए पूरे देश के श्रद्धालु और साधु समाज के साथ मिलकर सहयोग करते हुए उनकी यात्रा को सफल बनाते हुए ताकि वो एक मन में भाव लेके जाएं अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने परिवार के प्रति सुख सुविधा और सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए मनोकामना करते हुए और अपने भाईचारे के लिए प्रार्थना करते हुए अपने देश की और अपने समाज की उन्नति करवाएं। तो जिस तरह से 29 जून से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है और ऐसे में प्रशासन जो है पूरी कमर कसे हुए है कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी तरह की भी कोई असुविधा ना होने पाए। ऐसे में साधु समाज की तरफ से जो महंत रामेश्वर दास जी हैं उनका भी ये कहना है कि इस समय शहर में जो तैयारियाँ चल रही हैं उसमें छुटपुट जो कमियाँ रह चुकी हैं, प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द जो है इन कमियों को पूरा करें ताकि आने वाले जो यात्री है, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए यात्रा सुगम रहे। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, रेड जम्मू के लिए। धन्यवाद।